शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चक्रवाती तूफान तौकते मजबूत होता जा रहा है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर से उठे इस चक्रवाती तूफान को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है। तमिलनाडु, केरल और गोवा में कोहराम मचाने के बाद गुजरात की ओर बढ़ रहे ताउते तूफान का असर राजस्थान पर भी पड़ने वाला है। खासकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों पर भी इसे लेकर खतरा मंडरा रहा है। वहीं राजस्थान सरकार ने बचाव और राहत कार्य की पूरी तैयारी कर दी है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने रविवार को वीसी के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर को चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए चौकस रहने और सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने चक्रवाती तूफान ताउते से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में तूफान के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रखने और बफर स्टॉक तैयार करने के भी निर्देश दिए। गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान हुआ है। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए, कई बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मई को ताउते तूफान गुजरात के पोरबंदर और महुआ तट के बीच से गुजरेगा। इस दौरान 145 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कोटा में भी ताउते तूफान का असर देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। फिलहाल नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अजमेर में भी चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट है। साथ ही कलेक्टर ने सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में तूफान का असर देखने को मिला। अंधड़ और बारिश से कई मकानों के टीन शेड उड़ गए। डूंगरपुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 बकरियां भी मर गई। प्रतापगढ़ में चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा है। साथ ही तूफान से गिरने वाले पेड़ों, विद्युत पोल को सड़कों को तत्काल क्लियर करने का आदेश दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात ताउते को लेकर अहम बैठक की, जिसमें राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस वर्चुअल बैठक में महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अलावा दमन दीव और दादर नागर हवेली के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सीएम गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक की। बैठक में कोविड रोगियों में ब्लैक फंगस के मामलों पर सीएम ने चिंता जताई। सीएम ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के समूह की ओर से ब्लैक फंगस का विशेष अध्ययन करने और बीमारी के पैकेज को चिरंजीवी बीमा योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम गहलोत ने कोरोना केस को देखते हुए अस्थायी आधार पर सीएचसी पीएचसी के लिए 1000 डॉक्टर्स की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। साथ ही गाँव में संक्रमण रोकने के लिए 25,000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की जाएगी। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर 4 मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से भी फोन पर बात की और कोरोना के हालात पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने यूपी, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के सीएम से भी बात की। इस चर्चा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही संक्रमितों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने की मांग की। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG आज से मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सुबह 10:30 बजे इस एंटी कोविड ड्रग के पहले बैच को लॉन्च करेंगे। भारत और ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेनों पर भी कोवैक्सीन असरदार है। ये दावा हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक का है। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 12 से 16 हफ्ते में दूसरी डोज लगेगी। पहले से लिया गया अपॉइंटमेंट मान्य रहेगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,81,000 केस सामने आए हैं। साथ ही 3,78,000 लोग रिकवर किए गए। दिल्ली और हरियाणा में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। दोनों राज्यों में अब 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,389 नए केस सामने आए। साथ ही संक्रमण से 974 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 10,290 केस सामने आए, जबकि 156 लोगों की मौत हो गई। कोटा में रविवार को कोरोना के 481 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में 53,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपी नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान नवनीत कालरा के 3 रेस्तरां खान चाचा, नेगाजू और
टाउन हॉल से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना की रफ्तार में कुछ कमी आई है। यहां 24 घंटे में 94 संक्रमित मिले। संक्रमितों की संख्या में कमी आने से चिकित्सा विभाग ने भी राहत की सांस ली है। सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के रोरू बड़ी गांव में पिछले कुछ दिनों में ही 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोटा के टाव में एक ही परिवार के 17 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और फिर बारी बारी से कोरोना को मात देकर विजेता बने। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने देश प्रदेश में कोरोना से बने हालातों के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा कि हालातों को समझने और संसाधन जुटाने में केंद्र और राज्य सरकार दोनों पूरी तरह फेल है। भीलवाड़ा में ब्लैक फंगस के 6 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से एक की मृत्यु और एक की आंख की रोशनी चली गई, जबकि 4 का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस की दवा की मांग को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। पत्र में रघु शर्मा ने लिखा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ब्लैक फंगस दवा की आपूर्ति भी अपने हाथ में लेने से परेशानी आ रही है। जयपुर में बढ़ते कोरोना केस को लेकर जेडीए आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए डोर टू डोर मंथन किया गया। झालावाड़ जिले को मिली ऑक्सीजन की बड़ी सौगात। मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ यूके से भिजवाया गया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता। धौलपुर के सैपुर इलाके में कोरोना केस बढ़ने के चलते धारा 144 लगा दी गई है। ग्राम पंचायत तसीमों की कॉलोनियों को बंद किया गया है। जोधपुर में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला। शहर के अधिकांश सड़कें सूनी नजर आई। राजसमंद पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन तोड़ने पर 46 लोगों का चालान काटा। साथ ही बेवजह घूम रहे 8 लोगों को क्वारंटीन किया। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमित की मौत पर शव को अंतिम संस्कार के लिए 5 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद सरपंच संघ के अध्यक्ष की मदद से शव का अंतिम संस्कार। करौली में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर पुलिस ने कार्रवाई की। टीम ने 533 लोगों के चालान काटकर 56,000 का जुर्माना वसूला। बांसवाड़ा में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने 10 से ज्यादा बाइक और 3 कार जब्त कर ली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रामदेवरा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रामदेवरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और पीएचसी को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेज दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्य में चलाई जा रही इंदिरा रसोई गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरोना काल में गरीब और जरूरतमंद परिवार इंदिरा रसोई के भरोसे अपना दिन काट रहे हैं। जयपुर के कोटपुतली में विप्रो सेना की ओर से कोविड अस्पतालों के लिए 120 ऑक्सीजन सिलेंडर रवाना किए गए। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत भूख हड़ताल पर बैठे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बीएन शर्मा को राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मेवाड़ के प्रसिद्ध संत अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने कोरोना को लेकर चिंता जताई है। संत अवधेश चैतन्य ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि लोग कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। प्रदेश में कोरोना के चलते 20 जून को आयोजित होने वाली रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी स्थगित करने का फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया। खबर जोधपुर से खबर है। जोधपुर में कोरोना काल में मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के फ्लो मीटर को महंगे दामों में बेच रहे थे। झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक से 100 किलो अफीम पकड़ी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर की खोह थाना पुलिस ने पुलिस पार्टी पर हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी 8 महीने से फरार चल रहे थे। भरतपुर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। आरोपी 15 दिन से फरार चल रहे थे। सीकर में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी और जीजा को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस ने युवक की हत्या के आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था। बाड़मेर में फायरिंग से मौत मामले में पुलिस ने 2 युवकों को अरेस्ट किया है। जोधपुर के खंडवा में मकान में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। फायरिंग होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
करौली में गैंगरेप के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने देशी कट्टा और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। टोंक में थाने में युवक की मौत मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी की जीप जब्त की है। सवाई माधोपुर के जटवाड़ा में एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में व्यापारी से डकैती मामले में पुलिस ने एक और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में अवैध संबंध के चक्कर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मासूम बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। हाल ही के पिपलिया के बेरे में कुएं में एक युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। अजमेर में इंटर्न डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला। साथ ही आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। बीकानेर में भी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। जोधपुर में भी अपनी मांगों को लेकर इंटर्न डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही आज 2 घंटे के कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। बारा में कलेक्टर के खिलाफ सरपंच संघ ने सीएम से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही 3 दिन में कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। करौली में एक प्रोफेसर की ओर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर विप्रो फाउंडेशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में ताउते तूफान को लेकर कलेक्टर ने बैठक ली। बैठक में सभी अधिकारियों को क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए। चूरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने कोविड सेंटर का जायजा लिया। जोधपुर में कोरोना काल में नगर निगम एक्शन में लगा हुआ है। भीतरी शहर में दमकल की गाड़ियों से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। राजसमंद में भामाशाह ने विधानसभा क्षेत्र के सभी फ्रंट वॉरियर्स को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। बीकानेर में कोरोना संकट काल में बीएसएफ के जवान जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चूरू के तारानगर में पंचायत समिति ने कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया। जैसलमेर में सोमवार को 18+ लोगों को 4 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगेगी। पहले डोज के 84 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। कोटा में रविवार को कोविड टीकाकरण महाअभियान के 47 साइट पर सेशन आयोजित हुए। कोटा में बढ़ते कोरोना केस के चलते ऑटो चालकों के लिए नई और रोटेशन प्रणाली लागू की गई है। रविवार को 2 और 3 रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑटो को चलने की अनुमति रहेगी। जोधपुर में कोरोना जागरूकता को लेकर